वो फेल हो गई, पिंकी से अब कोई रिश्ता नाता भी छोड़ दिया है। हे एवरीवन, हाय, माय नेम इज मनु, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो स्टोरी है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये एक स्कूल टाइम स्टोरी है। एंड अगर आप लोग स्कूल में हैं या फिर अभी आप लोग न्यू एडमिशन लिया है आप लोगों ने, तो आई थिंक भाई आप सभी को ये स्टोरी टिल दी एंड आप लोग देखो, क्योंकि इससे आप लोग अवेयर हो जाओगे एंड बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। वो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम हम लोग रखते हैं पिंकी। तो पिंकी का होता है न्यू एडमिशन एक स्कूल में एंड शी वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले पिंकी का मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। पिंकी इज़ क्वाइट प्रिटी। पिंकी बहुत सुंदर है, उसका स्किन इज़ सो ग्लोइंग एंड हाइट इज़ सो गुड एंड शी इज़ इन 6th स्टैंडर्ड। तो जब पिंकी का जब न्यू एडमिशन होता है तो सब लोग उसे देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स शी वॉज प्रिटी बट शी वॉज नॉट गुड इन एकेडमिक्स। वो शी वॉज लाइक अ एवरेज स्टूडेंट, बट बिकॉज ऑफ ब्यूटी पीपल स्टार्ट नोटिसिंग हर। लोग उसे देखने लगे। पिंकी का लक इसमें बहुत अच्छा था, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे मिल गए थे, बहुत अच्छे पढ़ंतु बच्चे जो बहुत ज़्यादा अवेयर रहते थे कि अब क्या होने वाला है, टेस्ट कब होने वाला है, मॉक टेस्ट कब है, एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। एंड समहाउ शी गॉट इन्फ्लुएंस और धीरे धीरे उसके मार्क्स भी इनहेंस होने लगे। टीचर्स उसे नोटिस करने लगे कि वाओ दिस न्यू गर्ल इज समथिंग, क्योंकि वो हर चीज़ में वो गुड होने लगे। कट टू 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में शी बिकेम अ मॉनिटर, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब आपको पता है, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे और आदरणीय बच्चे जो टीचर्स की बात मानते हैं, काम पूरा करते हैं एंड जो शांत रहते हैं, किसी को मतलब नहीं, दे बिकेम मॉनिटर ऑफ कोर्स। सो वो भी मॉनिटर बन जाती है एंड उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, एकदम मतलब आ रही है, क्लास में मॉनिटर बन रही है, सारे बच्चे जान रहे हैं, काफ़ी टीचर्स उसे जानने लगी हैं। बड़े बड़े स्कूल के बड़े बड़े क्लास के भैया और छोटे छोटे क्लास के बच्चे जानने लगे, उसे दीदी दीदी बोलने लगे, उसका नाम लोग पूछने लगे, बिकॉज अब वो मॉनिटर भी है प्लस शी इज़ क्वाइट प्रिटी। तो लोग थोड़ा है कि हाँ होता है ये तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, उसे बहुत अच्छे से अटेंशन मिल रही है। कट टू 9th स्टैंडर्ड। अब 9th स्टैंडर्ड में क्या होता है, शी गॉट इन्फ्लुएंस बाय अपने क्लास के बैडर्स बच्चों से, क्योंकि अब वो मॉनिटर है, सारे टीचर्स जानते हैं, तो एक होता है ना कि एक अंदर से अपना एक अलग सा ऑरा आ जाता है कि मैं तो बेस्ट हुई हूँ, जो भी है सो भी है। धीरे धीरे वो अट्रैक्ट होने लगती है बैड बच्चों से। मतलब ये बच्चे वो बच्चे थे जिन्हें ना वो पढ़ाई पूरी करते थे ना काम कंप्लीट करते थे, हमेशा टीचर से डांट खाते रहते थे, नंबर भी अच्छे नहीं आ रहे उनके, ये वो सो, बट सम हाउ दे बिकेम फ्रेंड्स। अब वो पिंकी जो है अपना बस्ता बोरिया लेकर उनके साथ बैठने लगती है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि उसके पढ़ंतु बच्चों के साथ लड़ाई हो गई है, उसे बात नहीं हो रही, नहीं, बात तो हो रही है, बट अब उसने क्या कर दिया है, उसने उनसे कम बातें करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब वो अट्रैक्ट होने लगी है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और ना पता है क्या, स्कूल टाइम में ना ऐसा होता था कि बच्चे लॉन्ज में बहुत जाते थे, तो वो लॉन्ज में भी जा रही है, एकदम घूमने जा रहे हैं, अब उसका रिलेशनशिप भी बन रहा है, बैड इन्फ्लुएंस। एनीवेज, तो अब क्या हो रहा है कि लाइफ अब पिंकी की यहाँ पे भी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत मजे आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि यार यही असली लाइफ है, पढ़ाई लिखाई तो क्या ही करनी, ठीक है। इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस। एनीवेज, तो जो उसके टीममेट्स भी होते थे, जो उसके क्लास, जो उसके बैड बैड इन्फ्लुएंस क्या बोलेंगे यार हम उनको, बैड बच्चे, बैडेस्ट बच्चे, बैड इन्फ्लुएंस, चलो कोई बात नहीं, बैड इन्फ्लुएंस ही बोल देते हैं। तो जो बैड इन्फ्लुएंस थे वो लोग उसे ना इन्फ्लुएंस करते थे कि यार ये सब कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई, चलो हमारे साथ घूमने, ये वो, सो लेट्स हैव सम फन। और वो लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, लाइक पिंकी की तो लाइफ एकदम सेट हो गई है यहाँ पे। बट धीरे धीरे ना पिंकी चीज़ें भूलने लगी है, लाइक उसे अब अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, उसे अब जो उसे एक लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसे उस पर ध्यान नहीं है, और अपने फिर से अपने एवरेज लेवल पे आने लगी। क्योंकि पिंकी जो थी वो स्टार्टिंग में बहुत एवरेज थी, बट बिकॉज ऑफ पढ़ाकू बच्चे या फिर कह लो टॉपर बच्चे, उसका जो माइंडसेट है वो यहाँ से यहाँ हो गया था। लेकिन नाउ अब बैड पीपल्स के साथ जो है उसका माइंडसेट यहाँ से धीरे 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 घट के यहाँ पे आने लगा है। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम देख रहे हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ कट टू 10th क्लास। अब 10th क्लास में होता है कि वी हैव टू बी वेरी सीरियस, हमें पढ़ना है, हमें लिखना है, हमें ये करना है, नहीं तो 10th में 10th बोर्ड्स, बहुत सीरियस बात। मतलब मैं सोच रही तो मेरी रूह कांप जा रही भाई, अच्छा मेरे 10th निकल गए। एनीवेज, सो अब पिंकी का आ गया है 10th, मतलब बोर्ड्स।
अब वो सोचती है कि यार अब तो पढ़ना पड़ेगा, तो अपने दोस्तों से बात करती है कि गाइज हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बोर्ड से हम लोग फेल हो सकते हैं, हम कुछ भी हो सकते हैं, हमें रिपीट क्लास करनी पड़ेगी। और इन बैड बच्चों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दे जस्ट लाइक कि अरे पढ़ाई लिखाई करके क्या करना है, अगर हम लोग फेल भी हो गए तो हम लोग साथ में होंगे ना, कम ऑन पिंकी, यू आर सो सीरियस। एंड शी पिंकी इज लाइक आइडिया तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग फेल हो गए तो साथ में ही होंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक क्लास में फिर से रिपीट कर लेंगे, क्या पता हम ही इतिहास रचते। पिंकी इन हर डिलीलू एरा की, ठीक है ना, साथ में फेल होंगे, साथ में क्लास में रहेंगे, साथ में क्लास रिपीट करेंगे, फिर हम अपनी यादें बनाएंगे, ये वो। सो कट टू 2 महीने। अब 2 महीने बच चुके हैं पिंकी के पास कि उसके बोर्ड्स आने वाले हैं, एंड पिंकी स्टिल इन चिल मूड। पिंकी फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रही है, लेकिन वो बहुत चिल मार रही है, थोड़ा सा पढ़ रही है और बहुत चिल मार रही है। एंड इन बच्चों का क्या रहता था ना, ये बैड बच्चों का, कि एंड आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बैड इन नेचर या किसी को गाली दे रहे या बदतमीजी, नहीं, इट मीन्स द हैबिट दे बिल्ड फॉर देमसेल्फ वाज बैड। या एनीवेज, सो अब इनका था कि हमेशा ही घूमने जाते रहते थे, बाहर निकल रहे हैं, मतलब तुम देख रहे हो, जब हम निकल रहे, गायब कर रहे, क्लासेस बंक कर रहे, पिंकी भी उनके साथ क्लासेस बंक कर रही, अटेंशन शॉर्ट, इनकम्प्लीट वर्क, लो वाइवा, मतलब सब कुछ, मतलब बहुत एवरेज हो गया है पिंकी का। एनीवेज, कट टू 1 मंथ। अब पिंकी को लगता है कि अब तो मुझे सीरियस होना पड़ेगा, कि फिर भी वो थोड़ा बहुत पढ़ रही है, बट स्टिल द बैड इन्फ्लुएंस, लाइक पिंकी को लगता है कि अब मैं क्या करूँ, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, ये वो, सो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रही है, बट बहुत ज़्यादा मौज मस्ती चल रही है इन बच्चों की, ठीक है, दे आर नॉट सीरियस, दे से कि अरे यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एनीवेज, कट टू एग्जाम। एग्जाम होता है, सब लोगों ने किया अच्छे से, किया सबने, जैसा भी किया। पिंकी सबसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने कैसा किया कैसा किया, दे लाइक अरे यार हमारा तो अच्छा ही नहीं गया यार, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हमारा तो छूट गया। पिंकी फील सो रिलीफ कि चलो अच्छा है, मैं ही नहीं हूँ जिसका छूटा है, या फिर मैं ही नहीं हूँ जिसका खराब गया है, ये लोग भी हैं इनका खराब गया है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है, शी फील कंफर्टेबल, क्योंकि इन लोगों का भी खराब गया है, ठीक है। एनीवेज, सो अब धीरे धीरे क्या होता है, जो एग्जाम्स है वो खत्म हो जाते हैं, और आपको पता है छुट्टियां पड़ जाती हैं, वी ऑल नो दैट। उसके बाद इंतजार करो अपने रिजल्ट का। तो रिजल्ट आता है, एंड सब लोग अपना रिजल्ट देख रहे हैं, सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो रखे हैं, सब लोग कॉन्ग्रेचुलेटिंग ईच अदर कि भाई ठीक है, चलो अच्छा है, हो गए हो गए हो गए। बट गेस व्हाट, एक इंसान जो पास नहीं हुआ था वो थी पिंकी। यस, पिंकी फेल हो गई, वो फेल हो गई, नॉट इन 1 सब्जेक्ट, नॉट इन 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में वो फेल हो गई। एंड शी वॉज शॉक्ड, उसे लगा मैं फेल हो गई, बट शी वॉज सो रिलीव ऑन द अदर हैंड दैट कि ठीक है ना, फेल हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे साथ तो हैं ही वो लोग, मैं तो इनके साथ अपनी क्लासेस काट लूँगी, मैं तो बन जाऊँगी बैडेस्ट गर्ल। यू नो वॉट, वो जितने भी बच्चे थे बैड ग्रुप के बच्चे, हाँ, वो सब के सब पास हो गए। कैन यू इमेजिन, सब पास हो गए इसको छोड़ के, मतलब इनकी पूरी क्लास में जो बच्चा एक फेल हुआ था वो थी पिंकी। पिंकी फेल हो गई, शी वॉज स्टार्ट कॉलिंग, उसे लगा कि ठीक है मैं फेल होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, इनसे बात करती हूँ, इनसे पूछती हूँ कितने लोग फेल हुए मेरे क्लास के, एंड शी वॉज सो रिलीव कि ठीक है ना, चलता है, इतना क्या फ़र्क पड़ता है। फिर वो कॉल लगाती है अपने दोस्तों को कि हाय ये वो, सो रिजल्ट कैसा गया, एंड देयर रिएक्शन इज हाँ अच्छा गया, कि पिंकी इज लाइक क्या क्या तुम पास हो गए, हाँ ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, लाइक कम ऑन, एंड पिंकी लाइक पास हो गए। पिंकी के ग्रुप में जितने भी बच्चे थे उसने एक एक को नहीं छोड़ा, उसने सबको कॉल किया और उसने सबसे पूछा कि तुम पास हो गए, सबका आंसर था यस, हम पास हो गए। एंड व्हेन दे आस्क हर कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, वो फेल हो गई, एंड पीपल लाइक ओ माय गॉड तुम फेल हो गए। एंड कैन यू इमेजिन 10th में होता है फेल का मतलब फेल, यू हैव टू रिपीट योर क्लासेस, शी इज फेल, मतलब कैन यू इमेजिन कि बैड इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करता है और इम्पैक्ट करता है तुम्हारी एकेडमिक लाइफ में, तुम्हारे
क्या कह सकते हो तुम, तुम्हारी हैबिट्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है। एंड शी इज़ फेल। उसने अपनी 10th की क्लास दोबारा रिपीट की। कैन यू इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज़ कि तुमने 10वीं की परीक्षा दी, बोर्ड्स, और तुम फेल हो गए, और तुम्हें अब दोबारा उसी क्लास में बैठना है, उन्हीं टीचर्स को देखना है, और जो चीज़ सेम नहीं होगी वो होंगे बच्चे, क्योंकि बच्चे तो नए आएंगे, वो बच्चे होंगे जो आपको दीदी बोलते होंगे, जो आपको जानते होंगे, और अब वो तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाएंगे। दिस इज सो इंसल्टिंग। कैन यू इमेजिन कि अब उस इंसान को, अब उस लड़की को कितने साल, 10th 11th 12th 3 साल और काटने पड़ेंगे, बिकॉज बैड इन्फ्लुएंस। एंड वेल, आई एम से इट्स नॉट ऑल अबाउट द बैड इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप तब तक इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हो जब तक आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड ना हो। इफ़ आई एम इंटरेस्टेड इन समथिंग, दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस मी। इफ़ आई एम नॉट, सॉरी, यू कैन नॉट। आई मीन, कुछ गलती तो मैं बोलना चाहूँगी कि पिंकी की भी थी, क्योंकि पिंकी को समझना चाहिए था कि घूमना फिरना इट्स गुड, मेमोरीज बनाना इट्स गुड, बट अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी ना देना, प्रायोरिटाइज ना करना, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। एंड आई वुड से कि गाइज, अगर आप लोग भी एकेडमिक्स में हो, अभी आप लोग अगर स्कूलिंग कर रहे हो या फिर कहीं भी हो, तो आई एम सजेस्ट यू कि घूमना फिरना इट्स सो गुड, बट पढ़ाई इज़ मैंडेटरी, क्योंकि यू नो इन द एंड हमें पास तो होना ही पड़ेगा, हमें एग्ज़ाम देने हैं, हमें पास होना है, समाज में तुम्हें मुंह दिखाना है भाई। यू कैन नॉट डू दैट कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पिंकी इन्फ्लुएंस हो गई। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हैं। यू नो व्हाट, एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि उन लोगों ने पिंकी से अब कोई रिश्ता नाता भी छोड़ दिया है। अब वो लोग, क्योंकि अब ऑफ कोर्स 12th उनकी जल्दी हो गई, अब वो लोग उससे एक क्लास आगे हैं। कैन यू इमेजिन, जो तुम साथ में रहती थी, अब वो लोग एक क्लास आगे हैं। दे हैव नाउ देयर ओन अनदर ग्रुप एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर यू। और पिंकी से अब उन लोगों ने फिर बात करना भी छोड़ दिया धीरे धीरे, कि ऑफ कोर्स गाइस, अगर तुम एक रिदम में नहीं रहोगे तो मुश्किल हो जाती है। सो अब उन लोगों ने उससे बात करनी भी छोड़ दी, और उनके अलग से और अलग ग्रुप बन गए 11th क्लास में, पता ही है। एंड धीरे धीरे उन्होंने 12th कंप्लीट की और उन्होंने कॉलेज भी स्टार्ट कर दिया, बट पिंकी इज़ स्टिल इन स्कूल। सो ये थी पिंकी की कहानी, कैसे उसने अपने एकेडमिक्स की ऐसी की तैसी कर दी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, सो डू लेट मी नो, एंड इफ़ यू हैव अनदर स्टोरी यू कैन ऑल्सो DM me on my Instagram. My Insta ID is in description box below. So फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी विद नेक्स्ट मोरल। तब तक ले बाय, टेक केयर।